लगता है सुखमीत जी के आने का टाइम हो गया, तो मैं धन्यवाद जी। मैं वेलकम करता हूँ सुखमीत जी का आए और वो आगे की इस मीटिंग को, इस काम को आगे बढ़ाए। नमस्कार दोस्तों सभी को। थैंक यू नाम्बर जी, आपने बहुत बढ़िया माइक संभाला। तो सभी दोस्तों का स्वागत है हमारा मीटिंग में फर्टिलाइजर कॉइन में, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों रोज की तरह हम कुछ जो हमारे मेन पहले दोस्तों हम इस चीज से शुरू करेंगे कि हमने ये मीटिंग क्यों शुरू किया। अभी लांबा जी ने कुछ बताया कि हमको एक तरह से सीखना है और आगे फिर ही हम सिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये मीटिंग शुरू करने का यही एक बहुत बड़ा रीजन था कि हम किस तरह से एक टेक्नोलॉजी जो कि 13 साल पुरानी है, और वो टेक्नोलॉजी के बारे में दोस्तों हमको आज पता लग रहा है। आज पता क्यों लग रहा है? क्योंकि सभी जगह चर्चा में है टेक्नोलॉजी। इधर आप कोई फेसबुक खोल के देख लें, कोई डिजिटल सोशल मीडिया का कोई भी चैनल है उस पर देख लें, न्यूज में देख लें, और गवर्नमेंट के किसी भी, अगर गवर्नमेंट की जैसे सेशंस रहती हैं तो उनमें भी क्या है कि एक चर्चा का एक बहुत ही बड़ा जो है टॉपिक बनी हुई है। तो ये दोस्तों इसीलिए अभी अवेयरनेस में आ रही है क्योंकि सभी जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी हमारे अराउंड जितने भी पर्सन हैं, हमारे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स, तो सभी में कोई ना कोई ऐसा है जो कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहा है, या फिर क्रिप्टो के कॉइन जिसने होल्ड किए हुए हैं, या कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है वो चल रही है। तो ये दोस्तों जो धीरे धीरे ये अवेयरनेस जो बढ़ रही है, राइट। ट्रेडिंग करने के लिए आपको अवेयरनेस की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग करने के लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि टोकन का टिकर सिंबल क्या है, और फिर आप उसको खरीद सकती हैं, खरीद के होल्ड कर सकती हैं। उसके बाद जब भी उसका प्राइस बढ़े तो उसको बेच सकती हैं। दोस्तों वो तो है एक सिंपल ट्रेडिंग का बात। तो अगर दोस्तों हम इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो क्रिप्टो है ये अकेला एक ट्रेडिंग के रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। वर्ल्ड में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जितने भी एग्जिस्ट कर रही हैं दोस्तों, वो एक टेक्नोलॉजी को आगे लाने के लिए कर रही हैं। ये एक अकेला ट्रेडिंग का जो सोर्स नहीं है। इसमें एक बहुत ही बड़ा एक क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत ही बड़ा जो मिस्ट्री है ये छुपा हुआ है कि किस तरह से आप एक टेक्नोलॉजी को यूज करके किस तरह से उसका फ्यूचर में उसका फायदा ले सकते हो। कि मीनिंग कि एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो है कुछ कंप्यूटर साइंटिस्ट ने बनाया कि जिसके थ्रू आपको जो ट्रांजैक्शन करने के लिए फ्यूचर में एक इजी, एक ट्रस्टेबल सोर्स, एक सिक्योर प्लेटफॉर्म और एक ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी का जो है आपको एक प्लेटफॉर्म जो बना के दिया है, जो कि आज सभी के सामने आ भी रहा है। बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स जो कि इसी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट भी कर रही हैं, अडेप्ट करके उस पे जो है छोटी छोटी एप्लीकेशंस बना रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो सिस्टम्स हैं वो ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। तो मीनिंग कि ऑलरेडी उन्होंने सब कुछ बनाया हुआ है। अभी जो वो कर रही हैं वो है माइग्रेशन। मीनिंग कि छोटे लेवल से जो है विद टेस्टिंग, और किस तरह से डेटा को ट्रांसपेरेंट रखा जाए, सिक्योर रखा जाए, तो वो छोटे छोटे एक एप्लीकेशंस के थ्रू अपना माइग्रेशन शुरू कर रहे हैं। पर आने वाले टाइम में एक ऐसा टाइम होगा कि जब ये सारा का सारा जितना भी जो हैं ब्रांड्स, इधर वो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं या फिर लोकल कंपनीज हैं, तो उनका सारा की सारे जो ट्रांजेक्शन रहेंगी वो रहेंगी विया जो है हमारा टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो वो टेक्नोलॉजी का नाम है दोस्तों ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन दोस्तों एक ऐसा स्टोरेज, एक ऐसा जाइंट सर्वर है कि जिसने कि आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है बना लिया है। तो नेटवर्क इसीलिए बना लिया है क्योंकि ये एक ह्यूमन ह्यूमंस का कनेक्शन नहीं है, ये एक कंप्यूटर्स का कनेक्शन है। ये एक कंप्यूटर जनरेटेड नेटवर्क है कि एक कंप्यूटर अगर यूरोप से कनेक्ट है, दूसरा यूएसए से कनेक्ट है, तीसरा इंडिया से कनेक्ट है। तो इस तरह दोस्तों पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब के ऊपर ये नेटवर्क जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है एक हवा की तरह।
तो वो रीजन दोस्तों यही है कि इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट कहीं पे भी नहीं है। अभी पीछे से एक बिल्डिंग में, एक घर में, एक डेटाबेस के ऊपर कोई ह्यूमन जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है। ये एक कंप्यूटर्स जो है, जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, तो उसके थ्रू क्या है कि एक कनेक्टिविटी जो है वो बनती है, एक कंप्यूटर की दूसरे के साथ, दूसरे की तीसरे के साथ, और इस तरह से यह कनेक्टिविटी बढ़ती जाती है और पूरे वर्ल्ड में ये नेटवर्क जो है वो शुरू हो गया है। तो दोस्तों नेटवर्क का जो है स्टार्टिंग हुआ अराउंड 2009 की, जब एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक जो है व्हाइट पेपर लिखा गया। व्हाइट पेपर दोस्तों क्रिप्टो की लैंग्वेज में एक लीगल डॉक्यूमेंट बोला जाता है। अगर किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी डिटेल हमको चाहिए तो उसके हम कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, जिसको कि लीगली बाइंड किया जाता है किसी ऐसी टेक्निकल लैंग्वेज में कि कंपनी जो है वो क्या क्या आपको फ्यूचर में करके देगी, या जो भी लिखा रहता है। तो वो दोस्तों लेते हैं एक लीगल डॉक्यूमेंट, वो है एक ऑर्डिनरी वर्ल्ड में कि उन डॉक्यूमेंट्स को क्या बोला जाता है। पर क्रिप्टो के वर्ल्ड में दोस्तों उनको बोला जाता है व्हाइट पेपर। तो व्हाइट पेपर का पर्पस क्या रहता है, कि व्हाइट पेपर क्यों लिखा जाता है? तो व्हाइट पेपर जो है आपको एक्सप्लेन करता है कि पर्पस और टेक्नोलॉजी उस प्रोजेक्ट के बिहाइंड क्या है, कि वो प्रोजेक्ट का मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्यूचर में आपके लिए क्या करेगा, वो लिखा जाता है। प्लस उस प्रोजेक्ट के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी टेक्नोलॉजी काम करेगी, ये सारी चीजें जो है ये व्हाइट पेपर में लिखी जाती हैं। तो उसमें व्हाइट पेपर में एक जो डायग्राम्स जो होती हैं वो दी जाती हैं, जहाँ स्टेटिस्टिक्स की पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या हो रहा है, तो ये सारे ग्राफ्स के थ्रू जो है वो मेंशन किया जाता है। ये सारी चीजें एक व्हाइट पेपर में बनी रहती हैं। तो दोस्तों ये है व्हाइट पेपर। तो ऐसा ही एक व्हाइट पेपर लिखा गया 2009 में, कि जिसमें कि एक टेक्नोलॉजी जिसको कि ये ब्लॉकचेन बोला गया है, तो उसका पर्पस बताया गया कि किस तरह से ये टेक्नोलॉजी जो है ये परफॉर्म करेगी, तो इसका पर्पस क्या रहेगा। तो उसके बाद कि किस तरह से ये जो है हमारा एक फीचर जो है वो डिस्क्राइब करेगा। तो ब्लॉकचेन दोस्तों शुरू हुई, और उस पे जो व्हाइट पेपर लिखा गया, तो व्हाइट पेपर के ऊपर जो है वो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट शुरू हुई। टेक्नोलॉजी दोस्तों बनती गई, और एक टाइम पे आके एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ। वो लॉन्च हुआ 2014 में। तो ब्लॉकचेन ने एक टेक्नोलॉजी, एक प्लेटफॉर्म जो है बाहर आया, कि जिसके थ्रू आप एक ट्रांजैक्शन कर सकते हो बिटवीन वन पीयर टू अनदर पीयर। और उसके ऊपर जो एक और टेक्नोलॉजी ने जिसने एग्जिस्ट किया, उसको बोला गया है क्रिप्टो करेंसी। कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए आप एक पीयर से दूसरे पीयर पे, क्या है कि दूसरे पर्सन के पास, पीयर मीनिंग पर्सन, तो वन पर्सन टू अनदर पर्सन, आप जो है एक ट्रांजैक्शन कर सकते हो। पर वो ट्रांजैक्शन अगर ब्लॉकचेन के ऊपर एग्जिस्ट करेगी, तो उसको क्या बोला गया है, क्रिप्टो करेंसी। तो ब्लॉकचेन अगर देखा जाए वो बैक एंड है, क्रिप्टो करेंसी आपका फ्रंट एंड है। ब्लॉकचेन जो है आपका एक स्टोरेज है, कि जिसमें कि जितना भी आप फ्रंट एंड पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो किसी को, तो वो दोस्तों जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो ट्रांजैक्शन स्टोर हो रही है। तो स्टोर हो रही है दोस्तों, उसके पीछे भी एक टेक्नोलॉजी है। ये जो क्रिप्टो करेंसी फ्रंट एंड पे है, तो ब्लॉकचेन बैक एंड पे है। तो इन चीजों को भी एक जो है टेक्नोलॉजी ने कनेक्ट किया हुआ है। तो वो टेक्नोलॉजी है दोस्तों क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब है दोस्तों एक सीक्रेट राइटिंग, मीनिंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, कि जो कि एक्सचेंज करती है मैसेजेस बिटवीन जो फ्रंट एंड पे जो पर्सन है, जो कि एक सेंडर है, दूसरे एंड पे है रिसीवर। मीनिंग कि जो भी एक सेंडर ने कुछ रिसीवर को अगर भेजना है, तो वो दोस्तों एक इंक्रिप्शन की लेयर के थ्रू भेजा जाता है। और वही जो इंक्रिप्शन की लेयर है, वो दोस्तों जो है एक क्रिप्टोग्राफी के थ्रू वो जनरेट की जाती है। मीनिंग कि जो भी डेटा एक सेंडर रिसीवर को भेज रहा है, तो वो दोस्तों एक इंक्रिप्शन के थ्रू भेजता है। तो इंक्रिप्शन को अगर हम और डिटेल में डिफाइन करें, अगर क्रिप्टोग्राफी को और थोड़ा सा डीपली हम अगर समझना चाहें, तो ये दोस्तों एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की वजह से जितना भी डेटा है वो इनक्रिप्टेड रहता है, और वो एक सिक्योर जो है, बिना किसी हैक किए हुए वो डेटा शुरू होता है एक पर्सन के पास से, और दूसरे एंड पे वो रिसीव हो जाता है। तो ये किस तरह से दोस्तों प्रोसेस चलता है?
कि क्रिप्टोग्राफी ने दोस्तों हमको कुछ ऐसी चीजें दी हैं कि जो कि हमारे डेटा को इनक्रिप्ट की मीनिंग कि बचा के रखे हुए हैं, कि जितना भी डेटा का ट्रांसफर रहता है वो इनक्रिप्टेड डेटा रहता है। वो जो इनक्रिप्शन की लेयर है वो क्रिप्टोग्राफी आपको प्रोवाइड करती है। सो मीनिंग कि क्रिप्टोग्राफी ने, जब आपने किसी को कुछ कॉइन्स सेंड किए करना चाहते हो ब्लॉकचेन के ऊपर, तो जो क्रिप्टोग्राफी है आपको एक रिसीवर, जो आपका रिसीवर एंड है, जो एंड वाला जहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन डालना है, और आपका एंड हो गया सेंडर। तो आपके पास दोस्तों एक प्राइवेट की जो है वो जनरेट की जाती है जब आप ट्रांजैक्शन शुरू करते हो। तो वही प्राइवेट की जब एक एंड से शुरू होती है, तो प्राइवेट की शुरू हुई, तो डेटा सारा का सारा उसने इनक्रिप्ट किया। ठीक है, तो आपका जो है ट्रांजैक्शन शुरू हुआ और उसके बाद दूसरे एंड पे जब डिलीवर हुआ, तो डेटा जो है वो डीक्रिप्ट हुआ, और डीक्रिप्ट हुआ थ्रू पब्लिक की। मीनिंग कि आपने कोई ट्रांजैक्शन शुरू की और दूसरे एंड पे पहुंची और दूसरे पर्सन ने वो वेरीफाई की ट्रांजैक्शन। तो दो चीजें इसमें इन्वॉल्व हुई, एक तो हमारी है प्राइवेट की, दूसरी है पब्लिक की। प्राइवेट की वो आपके पास रहती है, और पब्लिक की भी आपके पास रहती है जब शुरू होकर ट्रांजैक्शन एंड पर डिलीवर करती है एक रिसीवर के पास, तो उसके पास जो है एक पब्लिक की पहुंच जाती है जिसके थ्रू वो वेरीफाई करता है ट्रांजैक्शन। तो जो प्राइवेट की है जब आपके पास से शुरू हुई, अगर हम ब्लॉकचेन का नेटवर्क यूज करें, अगर बिटकॉइन उसके ऊपर जो नेटिव करेंसी है उसको यूज करें, तो जो आप डेटा जो है वो पुश कर रहे हो, जो डेटा आप इनिशिएट कर रहे हो ट्रांजैक्शन को, तो वो दोस्तों आपका एक जो है सिग्नेचर, जो कि एक डिजिटल सिग्नेचर है, वो आपसे लिए जाते हैं। वो जो है एक सेट ऑफ कोड होता है, जो कि जब इनिशिएट किया अपने ट्रांजैक्शन, तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है और दूसरी तरफ पे जो आपकी ट्रांजैक्शन डिलीवर हो जाती है। तो ये है दोस्तों कुछ क्रिप्टोग्राफी के बारे में, कुछ हमारा जो है किस तरह से टेक्नोलॉजी काम कर रही है फ्रंट एंड पे और बैक एंड पे। तो ये दोस्तों जितनी भी टेक्नोलॉजी है इस पे दोस्तों, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका डेवलपमेंट चला क्लोज टू 2009 से 2014 तक। तो 2014 में दोस्तों यही एक सक्सेसफुल लॉन्च हुई कि हम जो ये डेमो जो है इन ट्रांजैक्शंस का दिखाया गया कि किस तरह से ये ट्रांजैक्शन एक एंड से दूसरे एंड तक चलेंगी, और किस तरह से आप जो है एक नेटवर्क को यूज करके एक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करवा पाओगे, वो भी सिक्योरली। मीनिंग कि अगर इस नेटवर्क के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन रहेगी, तो वो दोस्तों एक सिक्योर इनक्रिप्शन के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शन चलेगी, और जो दूसरे एंड पे आपकी कॉइन्स जो भी डिलीवर होंगे, तो वो दोस्तों एक सिक्योर डेटा रहेगा। तो ये दोस्तों ब्लॉकचेन के बारे में कुछ जो है डेमो दिखाया गया कि इस तरह से ट्रांजैक्शन चलेंगी और कौन सी टेक्नोलॉजी बैक एंड पे काम कर रही है। तो दोस्तों जो है एक सक्सेसफुल ब्लॉकचेन जो है वो बन चुकी थी, तो उसके ऊपर जो उनका नेटिव करेंसी है वो रहा बिटकॉइन। कि बिटकॉइन एक पहली जो है क्रिप्टो वर्ल्ड में एक पहली स्टार्टअप जो है, एक पहली करेंसी भी उसको बोला जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले वो ही एग्जिस्टेंस में आई। और जो एग्जिस्टेंस में आई दोस्तों, आज भी वो एग्जिस्ट कर रही है। उसका रीजन यही है कि बिटकॉइन ने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है सारे यूजर्स में, एक मार्केट में बना के रखा है। उसके दोस्तों दो रीजन हैं, बिकॉज एक तो एक ट्रेडिंग का जो है जिसके वजह से काफी जो है लिक्विडिटी ऐड हुई, दूसरा है यूजेबिलिटी का, कि मीनिंग कि आज हम बिटकॉइन को यूज कर सकते हैं कहीं ना कहीं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, वॉलमार्ट के प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, और कुछ एक्सपीडिया के टूर एंड ट्रेवल्स वो भी हम बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अगर एक क्रिप्टो करेंसी अगर यूजेबिलिटी में आई, तो इसीलिए ही वो आज एग्जिस्ट कर रही है मार्केट के अंदर। मीनिंग आज एग्जिस्ट कर रही है वर्ल्ड में। आज एक चर्चा का, जो कि गवर्नमेंट भी चर्चा कर रही है, और जो फेसबुक सोशल मीडिया सभी चर्चा कर रहे हैं, वो दोस्तों इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका जो है अल्टरनेट, जो गवर्नमेंट ने भी समझा, लोगों ने भी समझा, यूजर्स ने भी समझा कि हम एक डिजिटल करेंसी को यूज करके जो है हम अपना जो जो बाइंग एंड सेलिंग, अगर हमको कोई प्रोडक्ट बाय करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों एक सक्सेसफुल लॉन्च रहा, जिसने कि एक बैंकिंग के ट्रांजैक्शन का अल्टरनेट दिया, कि आज अगर हम एक सेंट्रलाइज
वर्ल्ड में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, मीनिंग कि एक सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में जो है जितने भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनमें दोस्तों क्या है कि एक थर्ड पार्टी, एक इंटरमीडिएटरी और एक मीडिएटर, जो कि आपकी मीडिएटर बोलते हैं कि जो कि आपका एक सेटलमेंट करवाता है, मीनिंग कि दो पार्टीज के बीच में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसको सेटल करवा रहा है, वो है मीडिएटर। तो आज की डेट में दोस्तों वो हैं बैंक्स, कि आपके में कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, कुछ प्रोडक्ट खरीदना है या बेचना है, तो क्या है आपको एक बैंक का जरूरत पड़ता है हर टाइम पे। तो बैंक आपसे जो है सर्विसेज का कुछ चार्ज आपसे ले लेता है, कुछ दूसरे एंड पे मर्चेंट से ले लेता है। तो इस तरह से जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो चल रही है। तो दोस्तों जो 2014 में जो सक्सेसफुल लॉन्च हुआ वो दोस्तों यही हुआ कि एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांजैक्शन करने के लिए, कुछ बाय और सेल करने के लिए आपको जो है एक मीडिएटर, एक थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है। तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है ये डायरेक्टली परफॉर्म होंगी विया अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स, मीनिंग कि एक बहुत ही बड़ा जाइंट नेटवर्क, एक बहुत ही बड़ा जाइंट जो कंप्यूटर है, वो एक नेटवर्क का आपको जो है सोर्स देगा, कि जिसमें कि बैंक आज की डेट में आपकी क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन स्टोर करवाया कर रहा है और आपसे कुछ पैसे ले रहा है कि ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करवाने के लिए। और जो बैकएंड पे है, जो बैंक है, उसको जो डेटाबेस है उसको इधर मॉनिटर कर रहा है, 1% 2% या एक टीम मॉनिटर कर रही है। तो इसी वजह से जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो स्टोर हो रही हैं, वो इसी वजह से जो ट्रांजैक्शन है एग्जीक्यूट हो पा रही है। पर अगर पीछे अगर ह्यूमन इन्वॉल्व है, तो वो हमने पास्ट में भी देखा है कि कुछ ना कुछ डेटा टेम्परिंग हुई है, कुछ ना कुछ मैनिपुलेट किया गया डेटा, और इसी वजह से करप्शन जो है वो बड़ी, बैंक्स बंद हुए। तो आज भी अगर हम देखें तो आज भी यही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि कुछ ना कुछ जो है डेटा वो करप्ट हो रहा है। तो ब्लॉकचेन ने किस तरह से इसका अल्टरनेट दिया कि एक जो जाइंट कंप्यूटर, जो कि बहुत ही बड़ा नेटवर्क के अंदर एक थाउजेंड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को अटैच किए हुए है, तो वही नेटवर्क के ऊपर जो है आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो स्टोर होंगी। वही जो नेटवर्क है आपकी ट्रांजैक्शंस विया टेक्नोलॉजी, जिसको कि क्रिप्टोग्राफी बोला गया है, उसके थ्रू जो है आपकी ट्रांजैक्शन इनिशिएट करवाएगा। और जितना भी डेटा उसमें ट्रांसफर होगा, तो वो दोस्तों कंप्लीटली थ्रू इंक्रिप्शन होगा, कि डेटा कोई भी जो है वो ब्रीच नहीं कर पाएगा। तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी एक एंड से, जी, मीनिंग की एक जो जो सेंडर है वो जो ट्रांजैक्शन शुरू करेगा, दूसरे एंड पे जो रिसीवर है उसके पास जो ट्रांजैक्शन है वो डिलीवर होगी सिक्योरली, क्योंकि इसमें कंप्लीटली एक इनक्रिप्टेड लेयर जो है वो ऐड रहती है, जो कि आपके डेटा को सिक्योर रखती है। जब वो डेटा में ट्रांजैक्शन हो रही है, जब वो ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वही डेटा जो है एक लेजर बना के एक ब्लॉक में डाल दिया जाता है, कि जिसको कि एक मीनिंग की एक ट्रांजैक्शन जो है एक लेजर के थ्रू जो है ब्लॉक में स्टोर कर दी जाती है। तो ऐसा ही जो ब्लॉक्स का कुछ ना कुछ कैपेसिटी रहता है। अगर हम बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की बात करें तो उनपे 32 बिट जो है एक ब्लॉक का साइज रहता है, जो कि होल्ड कर सकता है 2000 ट्रांजैक्शन। तो ऐसे ही जब वो ब्लॉक फिल हो जाता है, तो दूसरे ब्लॉक में ट्रांजैक्शन होनी शुरू हो जाती है, ऐसे ही तीसरे ब्लॉक में। तो जितना भी ये ब्लॉक बाय ब्लॉक ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये ऐड हो रही हैं, और ब्लॉक बाय ब्लॉक जो एडिशन हो रही है, तो यही दोस्तों सारा नेटवर्क एक ब्लॉक्स का जो बन जाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट हो रहा है। और इन नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर्स। तो दोस्तों यही जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है दिया गया बैक इन 2014 की, इस तरह से जो है ट्रांजैक्शन आप परफॉर्म करवा सकते हो, और वो कंप्लीटली एक ट्रस्टेबल सोर्स पे चलेंगी, एक सिक्योर प्लेटफॉर्म पे चलेंगी, और जितना भी ट्रांजैक्शन है वो दोस्तों ट्रांसपेरेंट रहेंगी। मीनिंग ट्रांसपेरेंसी के लिए जो है एक एक्स्ट्रा फीचर ब्लॉकचेन ने आपको दिया, जिसको कि एक्सप्लोरर बोला गया है, कि अगर एक्सप्लोरर पे आपके पास एक ब्लॉकचेन का जो लिंक है, जिसको कि एक्सप्लोरर बोला गया है, तो उस पे जो है आप जो है जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो वेरीफाई कर सकते हो, कि किस दिन आपने कौन सी ट्रांजैक्शन किस पर्सन को की, उसका वॉलेट एड्रेस क्या था, कौन सी उस पे नेटवर्क आपने यूज किया, कौन सी करेंसी यूज की, कितनी करेंसी यूज की, और टाइम क्या था। ये सारी चीजें जो है आप वेरीफाई कर सकते हो एक एक्सप्लोरर के ऊपर। मीनिंग अगर सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में आपको बैंक एक चेकबुक, एक पासबुक समथिंग दे देता है, तो वही दोस्तों क्रिप्टो वर्ल्ड में आपको जो है एक एक्सप्लोरर प्रोवाइड करता है, एक नेटवर्क, जिसमें भी कि आपका जो लेजर है वो डिजिटली पब्लिश किया जाता है। लेजर का मीनिंग है एक कलेक्शन ऑफ डेटा, जो आपका डेटा के रिलेटेड जो आपका ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जो भी डेटा है उसको एक लेजर बोला जाता है, जो कि डिजिटली जो है पब्लिश किया जाता है ऑन एन एक्सप्लोरर।
अगर एक्सप्लोरर पे वो लिस्ट रहता है दोस्तों तो वो फॉर एवर जो है एग्जिस्ट करता है। अगर आपने बिटकॉइन आज से 10 साल पहले लिया हो, जहाँ 12 साल पहले लिया हो, तो वो भी ट्रांजेक्शन आज एग्जिस्ट कर रही होगी। और अगर आप आज से 50 साल के बाद, ठीक है, वही ट्रांजैक्शन चेक करना चाहते हैं तो वो तब भी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये एक डिजिटली जो है वो पब्लिश किया हुआ डेटा है। तो इसमें कोई भी एक फिजिकल कोई भी डेटाबेस नहीं इन्वॉल्व हो रहा, क्योंकि डेटाबेस की क्या है कि कैपेसिटी बहुत कम रहती है। ये एक क्लाउड में स्टोरेज है, मीनिंग एक वर्ल्ड में एक जिस तरह से हम क्लाउड को बोल सकते हैं कि एक आसमान में ये स्टोरेज सारी हो रही है, और वो स्टोरेज हो रही है विया जो कंप्यूटर जनरेटेड जो फ्री। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा डेफिनेशन जो है थोड़ा सा इजी रहा होगा समझाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी को। तो ये दोस्तों जो है सक्सेसफुल लॉन्च हुई, और उसके बाद क्या चला कि जितने भी साइंटिस्ट हैं तो उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना, अगर हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जो है जो कि बैंकिंग को इजी कर रही है, बैंकिंग की ट्रांजैक्शन को, क्यों ना उसी टेक्नोलॉजी को हम इम्प्लीमेंट करें बाकी के सिस्टम्स में जो कि मार्केट में आज की डेट में चल रहे हैं। तो मार्केट में दोस्तों वो सिस्टम्स हैं, जितने भी बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, जैसे मेडिकल का सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन है, और उसके बाद एग्रीकल्चर का सिस्टम है, वोटिंग का सिस्टम है, मीनिंग इलेक्शंस का सिस्टम, पोस्टल सिस्टम है। तो इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट दोस्तों चल रहे हैं, पर जिनमें की है एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिनमें की एक करप्शन का है, जो जो बाकी बहुत चांस रहते हैं। क्योंकि हम दोस्तों ब्लाइंडली जो है, हमको सिर्फ एक ही सिस्टम है जो कि सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड में जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमको क्या है कि एक हमारा चॉइस हो ना हो, हमको फिर भी वो सिस्टम अडेप्ट करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम कुछ भी ट्रांजैक्शन करवाना चाहते हैं तो दोस्तों वो क्या है कि हमको सेंट्रलाइज वर्ल्ड में ही करवानी पड़ेगी, मीनिंग एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के थ्रू करवानी पड़ेगी। तो जितने भी बड़े बड़े सिस्टम हैं, तो इसके बारे में जो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट की टीम है, तो जो कि एक बहुत ही फेमस पर्सन है आज की डेट में, तो उन्होंने यही इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना ये बाकी के ट्रांजैक्शन, बाकी के सिस्टम्स को भी चेंज किया जाए, बाकी के सिस्टम्स को भी डिसेंट्रलाइज वे में कन्वर्ट किया जाए। तो उन्होंने दोस्तों जो है एक फिर से एक वाइट पेपर लिखा कि जिसमें कि सारा का सारा जो है पर्पस क्या रहेगा उस प्रोजेक्ट का, उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होगी। तो ये सारी चीजें दोस्तों दिखाई गई विया स्टैटिस्टिक्स, डायग्राम्स और फैक्ट्स, जो कि आपको जो है कन्विंस करते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है एक वाइट पेपर में लिखी गई, मीनिंग कि व्हाइट पेपर ने कंप्लीटली ये डिफाइन किया कि सेंट्रलाइज जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सेंट्रलाइज एप्लीकेशंस क्या है, और हम इन सेंट्रलाइज एप्लीकेशन को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस में, और किस तरह से जो है एक सिक्योर एक ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं। तो दूसरा दोस्तों प्रोजेक्ट जो है शुरू हुआ, उसका नाम था इथेरियम। तो इथेरियम की ने दोस्तों खुद की ब्लॉकचेन जो है एक बनानी शुरू की अराउंड 2014 से 2017 तक। वो कंप्लीट जो है एप्लीकेशन हुई, तो उस एप्लीकेशन का नाम दोस्तों पड़ा डैप्स, मीनिंग की डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, कि एक ऐसा ब्लॉकचेन बना कि जिसके ऊपर काफी जो है एक फीचर्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं आज की डेट में, वो उन्हीं ही फीचर्स को हम यूज करके जो है एक एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, जो कि डिसेंट्रलाइज वे में एक ट्रांजैक्शन करवा सकती है मेडिकल में, एग्रीकल्चर में, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, रियल स्टेट में, और पोस्टल सिस्टम में, इलेक्शंस में। तो किसी भी तरह की हम जो है इथेरियम का ब्लॉकचेन यूज करके किसी भी तरह का हम एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हैं। काफी एप्लीकेशंस जो एग्जिस्ट कर रही हैं आज की डेट में वो ऑलरेडी चल रही हैं मार्केट में। तो डे टू डे उन पे डेवलपमेंट भी चल रही है, वो ऑलरेडी जो है काफी कंपनीज उनको अडेप्ट भी कर रही हैं। तो ये दोस्तों जो है एक बहुत ही सेकंड जो है एक लॉन्च हुआ कि जिसमें कि ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिफाइन किए गए। तो जो इथेरियम की ब्लॉकचेन है उस पे जो नेटिव करेंसी रहा उसका नाम है ईथर। कि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करवानी है या एक टेक्नोलॉजी को के फीचर को यूज करना है, तो आपको उसके लिए जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहेगा, आपको इथेरियम मीनिंग की एक ईथर कॉइन के थ्रू जो है आपको वो पे करना पड़ेगा। तो यही दोस्तों जो पेमेंट है, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, यही दोस्तों एक बहुत ही बड़ा चैलेंज, एक बहुत ही बड़ा
बड़ा क्वेश्चन बनी इथेरियम के नेटवर्क के लिए कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है दोस्तों उनकी कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा थी। मीनिंग कि ट्रांजैक्शन आपने कोई भी करवानी है जहां ब्लॉकचेन के इथेरियम की ब्लॉकचेन के फीचर आपने यूज करने, तो आपको क्या है कि बहुत हैवी जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको पे करनी पड़ रही थी। तो यही दोस्तों जो है एक बहुत बड़ा इनकन्वीनियंस का रीजन भी बना यूजर्स के लिए कि उन्होंने थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी उठाया। तो यही जब दोस्तों चीजें चल रही थी तो इसके चलते चलते एक और नई ब्लॉकचेन का लॉन्च हुआ जिसका नाम है बाइनेंस। तो बाइनेंस ने जितने भी डैप्स के कॉन्सेप्ट थे, जितनी भी उन्होंने आपको ये बना के दी एप्लीकेशन इथेरियम ने, तो वो सारी की सारी वो कॉपी की गई और बाइनेंस ने जो है एक नया नेटवर्क तैयार कर लिया कि जिसमें कि आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो, वो किसी भी सिस्टम के लिए एग्जिस्ट कर सकती हैं। वो इधर मेडिकल है, ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर है, वो कुछ भी सिस्टम हो सकता है। तो आप उसमें क्या है कि बाइनेंस का नेटवर्क यूज करके एक डिसेंट्रलाइज जो है एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो। तो कन्वीनियंस का रीजन ये बना बाइनेंस की, बाइनेंस ने अपनी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत ही कम रखी। मीनिंग आप कुछ ही पैसों में जो है एक ट्रांजैक्शन कर सकते हो और कुछ ही आप बहुत ही मिनिमम चार्ज के थ्रू आप क्या है एक जो है प्लेटफॉर्म का ब्लॉकचेन का जो फीचर्स यूज करके एक एप्लीकेशन बना सकते हो। तो दोस्तों इसके चलते चलते हम भी काफी इसमें स्टडी कर रहे थे, कुछ जो प्रोजेक्ट्स बनाए वो बढ़िया भी लगे, चले भी बढ़िया, और उसके बाद हमने यही सोचा कि क्यों ना हम भी एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो है तैयार करें कि जिसको कि फ्यूचर में हम जो है एक कम्युनिटी के लिए जो यूज कर पाएंगे। तो यही दोस्तों हमने जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के जितने भी फीचर्स थे ये किन किन सिस्टम्स में यूज हो रहे थे, तो उन सिस्टम्स में से हमने एक सिस्टम पिक किया जो कि था एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर दोस्तों हमने अपलिफ्ट करवाने के लिए वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे एक किसानों के लिए एक ट्रांजैक्शन इजी करवाने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया। सारा इसमें रिसर्च एनालिसिस और सारा इसमें आर्किटेक्चर तैयार करके एक सोर्स कोड प्रॉपर लिख के उसके बाद उसको टेस्ट करके एक बाइनेंस के नेटवर्क के ऊपर हमने डिप्लॉय किया। तो वो डिप्लॉयमेंट दोस्तों था इन सितंबर 2021। ये हमारा एक सक्सेसफुली एक डिप्लॉय किया गया। हमारा जितना भी सोर्स कोड है नेटवर्क के ऊपर, सारा का सारा जो करेंसी है, एक प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग जो है वो शुरू हुआ, करेंसी सर्कुलेशन में आया। उसके बाद हमारा जो बाइनेंस के ऊपर ऑडिट हुआ और ऑडिट सक्सेसफुल हुआ, और हमारा जो एक क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फर्टिलाइजर कॉइन, तो ये दोस्तों जो है एक एग्जिस्टेंस में आया। तो दोस्तों मोटिव हमारा क्या है कि हम फ्यूचर में हमारी एक खुद की इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन के थ्रू एक जो है हम ट्रांजैक्शन करवाना चाहते हैं बिटवीन कोई भी, हो सकता है वो फार्मर हो सकता है वो आप भी हो सकते हैं। तो आपका जो है वो ट्रांजैक्शन डायरेक्टली रहेगा विद द मैन्युफैक्चरर। मीनिंग कि हम एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन तैयार करना चाहते हैं कि जिसमें कि आप एक इजी तरह से ट्रांजैक्शन जो है वो कर पाओगे। वो ट्रांजैक्शन रहेगी आप में, किसानों में और मैन्युफैक्चरर में। की मीनिंग आप कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इक्विपमेंट, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कुछ भी खरीद सकते हो। अगर आप किसान हो तो आपके लिए ये रेगुलर यूजेज रहेगा। अगर आप एक अगर किसान नहीं भी हो तो भी दोस्तों आपके लिए, अगर घर में घास है, लॉन है, कुछ भी है, प्लांट्स हैं, सीड है, तो आप क्या है मैन्युफैक्चर से डायरेक्टली बाय कर पाओगे। और वो रहेगा हमारा खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर ये ट्रांजैक्शन, और जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करवाएगा वो होगा हमारी क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है फर्टिलाइजर कॉइन टोकन। तो फर्टिलाइजर कॉइन, एक कॉइन जरूर इसके साथ लगा हुआ है पर टोकन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो है हम इस टाइम पे जो है बाइनेंस का नेटवर्क शेयर कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है हमारा करेंसी एक टोकन के रूप में है। मीनिंग कि हमने ऑलरेडी, टोकन और कॉइन में डिफरेंस यही है कि टोकन में जो ऑलरेडी आपने प्री माइन करके जो है कॉइन्स, या प्री माइन करके आपने जो करेंसी है उसको आप लॉन्च करवाते हो, और वही जो करेंसी है इन अ फॉर्म ऑफ टोकन्स वो दोस्तों सर्कुलेशन में रहती है। मीनिंग रेडी टू यूज, अवेलेबल टू बाय फॉर एवरीबॉडी। तो कॉइन का डिफरेंस दोस्तों ये रहता है कि कॉइन में आपको जो है पहले माइनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद कॉइन एग्जिस्टेंस में आती हैं, उसके बाद अवेलेबल होती हैं, फिर आप उनको जाके बाय कर सकते हो। तो टोकन्स में ये बीच के जो 2-3 स्टेप्स हैं ये ऑलरेडी कर दिए जाते हैं आपके लिए, जो भी प्रोजेक्ट बनाता है। मीनिंग कि ये सारे के सारे जो कॉइन है, न सारे के सारे जो टोकन है उनको प्री माइन करके एक सर्कुलेशन में लेके आया जाता है ताकि वो यूजर्स के लिए अवेलेबल, रेडी टू यूज हो। तो यही दोस्तों डिफरेंस है। इसीलिए ही हमने सारे के सारा जो है, क्योंकि हम
हमारे पास खुद का ब्लॉकचेन नहीं था सितंबर 2021 में, तो इसीलिए हमने सारा का सारा जितना भी करेंसी है इसको प्री माइन किया गया और जो है नेटवर्क जो बाइनेंस का यूज किया गया उसके ऊपर डिप्लॉय किया गया। तो दोस्तों फ्यूचर में एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो है उसके थ्रू एक फार्मर जो है वो ट्रांजैक्शन कर पाएगा। तो दो दोस्तों फायदे इसके रहेंगे। तो पहला फायदा तो ये है कि दोस्तों एक ट्रेडिंग के लिए जो एक क्रिप्टो करेंसी का एक सिंपल सा लॉजिक भी है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी है तो वो दोस्तों ज्यादातर क्या है कि ट्रेडिंग में यूज की जाती है, मीनिंग कि आप कम पे बाय करके ज्यादा पे जब भी वो उसका प्राइस बढ़े तो दोस्तों आप क्या है कि उसको ज्यादा पे जो भी आपका प्रॉफिट है उसको लिक्विडेट कर सकते हो। तो ये तो दोस्तों ये है एक केस जो कि एक पॉजिटिव केस है कि जिसमें कि क्रिप्टो करेंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, राइट, तब आप लिक्विडेट कर पाओगे। अगर दोस्तों हम ये मान के चलें कि क्रिप्टो करेंसी का प्राइस ही ना बढ़े तो दोस्तों फिर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी स्टक है। तो हमने एक सेकंड फीचर जो है वो बनाया कि यूजेबिलिटी का, कि आपका जो है एक यूजेबिलिटी में हमारा करेंसी किस तरह से आएगा कि अगर हम एक ट्रांजैक्शन जो है उसको परफॉर्म करवा पाए आप में और डायरेक्टली विद मैन्युफैक्चर में, तो क्या है हमारा एक करेंसी जो है वो यूजेबिलिटी में भी एग्जिस्ट करेगा। और उसके ऊपर दोस्तों जो हमने एक एक्स्ट्रा फीचर जो है वो और भी रखेंगे कि उसमें क्या है कि एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं रहेगी, कि जितना ट्रांजैक्शन है फ्रॉम वन पीयर टू अनदर पीयर आप में और मैन्युफैक्चर में, वो दोस्तों एक स्ट्रिक्टली जो है एक प्योर डिसेंट्रलाइज ट्रांजैक्शन होगा जिसमें अकेला एक बायर है जो कि आप हो, एक सेलर है जो कि मैन्युफैक्चरर है। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ एक ट्रांजैक्शन कर पाओगे यूजिंग फर्टिलाइजर कॉइन, क्योंकि एक एंड पे जो है वो है हमारा सेलर जो कि आपको प्रोडक्ट बेचना चाहता है, आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, तो आप उसको करेंसी ट्रांसफर करोगे और जो आपके पास जो है वो प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा। तो यही दोस्तों एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट, एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का जो है एक प्रिंसिपल है कि इसके अलावा डिसेंट्रलाइज किसी और चीज को नहीं बोल सकते। अगर पीछे कोई ह्यूमन बैठा जो ट्रांजैक्शन करवा रहा है, जैसे कोई बैंक है या कोई पर्सन है, कोई एडमिन है, तो वो दोस्तों डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है ही नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। तो उसको एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन बोला जाता है। अगर क्रिप्टो में ऐसा आपको कहीं सुनने के लिए मिले, देखने के लिए मिले, तो दोस्तों आप जो है ये डिफरेंशिएट कर सकते हो कि डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट वो नहीं है। क्योंकि जो 2009 में जो व्हाइट पेपर लिखा गया उसमें दोस्तों यही लिखा गया कि अगर क्रिप्टो एग्जिस्ट करेगी, अगर क्रिप्टो किसी टेक्नोलॉजी पे चलेगी, मीनिंग की ब्लॉकचेन के ऊपर चलेगी, तो वो दोस्तों एक कंप्लीटली एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होनी चाहिए रादर देन एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन आज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो हमको ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है, ये टेक्नोलॉजी नहीं बनाने की क्या जरूरत है, अगर पीछे से कोई एडमिन ही जो है आपकी ट्रांजेक्शन करवा रहा है। तो इसीलिए दोस्तों ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेंस में आई, क्योंकि जो है एक डिफरेंट सिस्टम, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है मार्केट में आना चाहिए कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए, बिना किसी करप्शन के होनी चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों जो है डिसेंट्रलाइज ट्रांजैक्शन इसकी एप्लीकेशंस की जो स्टार्टअप हुआ, और आज जो है ये स्टार्टअप हमको इस पॉइंट पे लेके आ रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इस कॉन्सेप्ट को अडेप्ट कर रही हैं। तो दोस्तों फर्टिलाइजर कॉइन टोकन ये इसी ही सोच के ऊपर बना है कि ये शुरू से लेके एंड तक जो है हमारा प्रोजेक्ट एक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन रहेगा। हम सिर्फ एक जो है जो इंडिपेंडेंट सोर्स जो कि कंप्यूटर्स के थ्रू जो नेटवर्क चलेंगे तो उनके ऊपर आपको जो है ये एप्लीकेशन बना के देंगे, ताकि जो है आपकी ट्रांजेक्शन जो है डायरेक्टली जो रहेंगी मैन्युफैक्चर के साथ। तो यही दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट का एंड गोल भी है, यही हमारे प्रोजेक्ट का जो है एक थीम भी है। क्योंकि अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें कि आज आप अगर कोई भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट ही लगा लीजिए, आप अगर खरीदने जाते हो एक शॉप से, तो दोस्तों जब मैन्युफैक्चर ने वो प्रोडक्ट बनाया तो क्या वो प्राइस वो सेम ही रहा जो आपने जिस प्राइस पे बाय किया? नहीं। तो मैन्युफैक्चर ने एक पर्टिकुलर प्राइस पे बनाया, मीनिंग एक 10 रुपए की चीज बनाई और वो आप तक पहुंचते पहुंचते थ्रू रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारों के सारों को चार्जेस इन्वॉल्व करके और ऊपर से शॉपकीपर ने भी उस पे एक डिफरेंट प्राइस टैग लगाया और आपको जो है वो प्रोडक्ट बेच दिया 25 रुपए का। तो ये दोस्तों जो 15 रुपए का डिफरेंस है ये हम अपनी जेब से ही पे कर रहे हैं। तो ये है एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन की रियलिटी।
जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली ये सभी की सभी जो लेयर्स हैं बीच में, इनको एलिमिनेट कर देता है और डायरेक्टली जो आपका ट्रांजैक्शन रहता है मैन्युफैक्चर के साथ, मीनिंग जो 15 रुपए का आपने लॉस खाया वो दोस्तों जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में वो लॉस आपका रिकवर हो जाता है। अगर 10 रुपए की चीज है तो आपको वो 10 में ही मिलनी चाहिए। तो यही एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की एक एग्जिस्टेंस है, इसीलिए ही डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को आज जो है वो मार्केट में लेके आ रही हैं कि ताकि जितना भी ये मनी का जो है एक मिस मैनेजमेंट जिसको बोल सकते हैं, तो उसका जो है एक लॉस हमको हमेशा ही ना देखने को मिले, क्योंकि हम जब तक हम कंज्यूमर रहेंगे, ठीक है, तो अगर हम सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में चलेंगे तो कभी भी दोस्तों जो है हम जो है वो प्रॉपर जो है एक प्रोडक्ट का प्राइस पे नहीं कर पाएंगे। हम उस प्रोडक्ट का इधर डबल या ट्रिपल प्राइस करके ही उस प्रोडक्ट को बाय कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का स्टार्टिंग हुआ, एग्जिस्टेंस में आई, और आज जो है काफी राइज भी है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में कि धीरे धीरे जो है बड़ी बड़ी कंपनीज इनको अडेप्ट कर रही हैं और आने वाले टाइम में जो है एक फीचर बनेगा। तो दोस्तों एक और मैं कुछ और बताना चाहूंगा फर्टिलाइजर कॉइन के बारे में, कि फर्टिलाइजर कॉइन में दोस्तों एक और हमने यूनिक जो जो एक सोच, एक कॉन्सेप्ट रखा है कि आपके पास जो है एक बाइंग और सेलिंग का राइट वो आपके पास ही है, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट को एज अ यूजर ड्रिवन प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, मीनिंग कि आप ही इस प्रोजेक्ट को ड्राइव करोगे। अगर आप ही ड्राइव करोगे तो आपके पास ही जो है बाइंग और सेलिंग का राइट होना चाहिए, जो कि आज अगर आप आपके अराउंड कोई भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में देखें, सुने या समझें, तो उसमें दोस्तों आप यही जो है एक चीज आपको देखने के लिए मिलती है कि इधर उसमें आपको स्टेकिंग करवा दी जाती है कि 8 या 10 महीने के लिए, तो या फिर आपको जो है वो लिक्विडिटी लॉक कर दी जाती है कि आप अकेला बाय कर सकते हो। तो सेलिंग के बारे में जो है आपको कोई और बताएगा कि उसके बारे में वो लेटर ऑन जो है डिसीजन लिया जाएगा कि आप इस टाइम पे सेल कर पाओगे। तो दोस्तों अगर खुद सोचिए, अगर आपको को कम्प्लीटली जो है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का मीनिंग अगर पता है, तो क्या जो स्टेकिंग के प्रोजेक्ट हैं या लिक्विडिटी लॉक के प्रोजेक्ट हैं, क्या वो एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है? जो एक वाइट पेपर लिखा गया 2009 में, तो उसमें तो ये बोला गया कि अगर क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करेगी और एक ब्लॉकचेन के ऊपर परफॉर्म करेगी, तो दोस्तों वो एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर पीछे से एक एडमिन आपको स्टेकिंग के लिए बोल रहा है या एडमिन आपके लिए लिक्विडिटी लॉक कर रहा है, तो दोस्तों वो किस तरह से एक क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट हुआ? वो दोस्तों कंप्लीटली एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन ही है। तो उसमें दोस्तों क्या है कि ऑलरेडी हम सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में तो अडेप्ट किए ही हुए हैं, आज आप सारी ट्रांजेक्शन में कर रहे हैं, तो फिर क्रिप्टो करेंसी का बीच में लेके आने का क्या लॉजिक है? अगर हम ऑलरेडी सेंट्रलाइज वर्ल्ड में हैं, सेंट्रलाइज एप्लीकेशन को अडेप्ट कर रहे हैं, तो ऊपर से क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट भी हमको स्टेकिंग करवा रहा है या लिक्विडिटी लॉक कर रहा है, तो दोस्तों डिफरेंस क्या हुआ? तो यही दोस्तों जो समझने की बात है, अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट एक ब्लॉकचेन के ऊपर एग्जिस्ट करे, तो दोस्तों वो एक कम्प्लीटली एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन होनी चाहिए, मींस पीछे किसी ह्यूमन का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यही जो फीचर है हमारे प्रोजेक्ट फर्टिलाइजर कॉइन में भी है कि आपके पास जो बाइंग और सेलिंग का राइट आपके पास है। आप आज खरीदिए, आज बेचिए, आज खरीदिए 10 दिन के बाद बेचिए, आज खरीदिए 1 साल के बाद, जब इस साल के एंड में जब हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होगा, तो उस पे आप क्या है अपनी जो करेंसी है उसको यूजेबिलिटी में लेके आ सकते हो, कि मीनिंग की एक मैन्युफैक्चर से आप जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली बाय कर पाओगे। तो फायदा दोस्तों इसका इस तरह से होगा, अगर आप कम करा प्राइस पे खरीदते हैं तो फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो आप उसी जो प्रॉफिट है उसको लिक्विडेट भी कर सकते हो, जहाँ उसी प्रॉफिट को जो है आप एक जो है प्रोडक्ट खरीदने के लिए मैन्युफैक्चर से उसी जो प्रॉफिट है उसको यूज भी कर सकते हो। तो यही दोस्तों कुछ चीजें जो हमारे प्रोजेक्ट में यूनिक हैं या डिफरेंट हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट को एक डिफरेंट कर रही है मार्केट से। तो यही दोस्तों कुछ चीजों के साथ हम आज का मीटिंग जो है वो फिनिश करते हैं। तो होपफुली आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो अभी हमारा जो टाइम है वो है क्वेश्चन आंसर्स का। तो क्वेश्चन आंसर दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो हमारे 5 क्वेश्चन रहेंगे और आपको जो है जो 1 बाय 1 आपसे जो है आपका नाम लिया जाएगा। आपको उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में उन्हीं का आंसर देना है। तो आपको जब नाम लिया जाए तब आप म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आई मीन, कि अगर आपको जो है वो उसका आंसर पता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्रिप्टो करेंसी में डिजिटल सिग्नेचर को एक्सप्लेन करके बताएं। डिजिटल सिग्नेचर क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है?
तो इसके बारे में दोस्तों हमने कुछ बताया आपको कि जो टेक्नोलॉजी चल रही है और वो किस तरह से जो है एक डिजिटल सिग्नेचर जो है वो आपको जो है वो समझाया गया है कि किस तरह से डिजिटल सिग्नेचर जो है क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं। तो आपने दोस्तों कुछ इसके बारे में क्लियरली समझाना है कि किस तरह से अगर आप जो भी आपकी इंफॉर्मेशन मिसिंग हुई तो वो मैं पूरी कर दूंगा, पर आपको एटलीस्ट ट्राई जरूर करना है पूरा का पूरा समझाने का। तो पहले हमारे हैं जो पहले पार्टिसिपेंट हैं आज के लिए वो हैं संदीप रंगा जी। सोनिया मैम। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर। हाँ ये जी। हमारे कुलदीप लांबा जी हैं। आज इन्होंने हमें थोड़ा सा बताया था, तो इन्होंने हमें लिंक भेजा आज मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, तो जी सर। मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, वेलकम आपका। आप आए आज मीटिंग में। थैंक तो यू सर, हाँ थैंक जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यू। हाँ, तो सर देखो आप, अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कुलदीप सर से सीख लेंगे। जी सर, बहुत बढ़िया सर, कोई बात नहीं। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो आपका जी आज मीटिंग में आने के लिए स्वागत है। फर्टिलाइजर थैंक फैमिली की तरफ से आपको वेलकम है। इसी तरह ही जुड़े रहिए मीटिंग में और इसी तरह ही जो आते रहिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हम जो क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन है वो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट पे। तो क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करने लगा हूँ कि डिजिटल सिग्नेचर क्रिप्टो करेंसी में किसको बोला जाता है। तो हमारे पार्टिसिपेंट हैं सोनिया मैम, सतबीर सिंह जी, संदीप पनिहार जी, सचिन सर, रवि प्रकाश हंस जी, रुताश कुमार जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार रुताश जी, कैसे हो सर? ठीक सर जी, आप सुनाओ जी। बस सर मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच। हाँ सर, मैं आंसर करता हूँ सर। जी सर। हाँ जी, डिजिटल सिग्नेचर सर, जब हम ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हैं सर, तो जी सर। उसमें, हाँ जी, तो उसमें एक प्राइवेट की जनरेट होती है सर, जी सर। एक एंड पे, और दूसरे एंड पे पब्लिक की जनरेट होती है सर। जी उससे सर। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है सर। जी सर। कुछ और का ऐड करना चाहेंगे सर इसमें? नहीं सर। ओके, चलो, थैंक यू रोताश जी, आपका आंसर बिल्कुल सही सर। तो रोताश जी ने आंसर दिया, बिल्कुल सही है, और मैं इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहूंगा। तो हमने कहा कि डिजिटल सिग्नेचर क्रिप्टो करेंसी में किस चीज को बोला जाता है। तो डिजिटल सिग्नेचर जो पहली बार एग्जिस्ट हुए वो हुए ब्लॉकचेन के नेटवर्क के ऊपर, और ब्लॉकचेन का वो नेटवर्क था, वो हमारी पहली ब्लॉकचेन थी जो कि थी बिटकॉइन। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर एक ऑर्डिनरी सिग्नेचर की तरह एक डिजिटली साइन किया होता है कि वो ऑथराइज करता है क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन को, कि आप जो है एक एंड से इनिशिएट कर रहे हो ट्रांजैक्शन, दूसरे एंड पे पहुंचेगी तो एक वो डिजिटली जो है वो साइन, जिसको बोला गया है, आपको एक्चुअल में कुछ साइन नहीं करना, वो एक कंप्यूटर जनरेटेड कोड होता है जिसको हम डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। तो वो आपसे जो है वो अप्रूवल लेता है विया पब्लिक की एंड प्राइवेट की। जो आप एज अ सेंडर हो, आपके पास वो दोनों कीज रहती हैं। जब ये ट्रांजैक्शन शुरू होता है तो जो की है, ठीक है, आपकी तरफ से जो है वो एक इनक्रिप्ट कर देती है डेटा को, कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन शुरू की, अगर वो 1000 बिटकॉइन है, 2000 बिटकॉइन है, जो भी अमाउंट है, तो उस ट्रांजैक्शन को वो इनक्रिप्ट कर देगी ताकि जो है कोई भी उसको हैक ना कर पाए। ट्रांजैक्शन वो नेटवर्क के ऊपर शुरू होगी। 51% ऑफ नेटवर्क जो है उस ट्रांजैक्शन को, जो कंप्यूटर्स हैं उसमें, वो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेंगे, तो वो जो है एक रिसीवर के पास वो पहुंचेगी। जब वो रिसीवर के पास पहुंचेगी तो रिसीवर के पास पहुंचेगी विया अ पब्लिक की। जो पब्लिक की है वो रिसीवर के पास पहुंचेगी, तो वही जो है आप जो है एक डिजिटल लेजर के थ्रू वो आप एक्सप्लोरर के ऊपर वो वेरीफाई भी कर सकते हो। तो यही दोस्तों जो है एक डिजिटल सिग्नेचर एक्चुअल में आप कहीं साइन कुछ भी नहीं कर रहे हो, वो सिर्फ आपको एक कंप्यूटर जो है वो कोड जनरेट करता है आपकी तरफ से। जब आप ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हो तो उसको जो है वो डिजिटल सिग्नेचर क्रिप्टो करेंसी में बोला जाता है, कि आपके पास एक प्राइवेट की भी है, एक आपके पास पब्लिक की भी है। तो जितना भी आपका जो है ट्रांसफर है वो रहता है
एक इनक्रिप्टेड नेटवर्क के थ्रू, एक इनक्रिप्शन के थ्रू, एक इनक्रिप्शन की लेयर जो कि एक हैशिंग का एल्गोरिदम यूज करती है, तो उसके थ्रू आपकी ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है। इसीलिए इसको एक सिक्योर प्लेटफॉर्म, एक सिक्योरिटी का भी एक सोर्स बोला गया है। तो रोहताश जी का बिल्कुल सही आंसर। तो मैंने उसमें कुछ और डीपली आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ट्रांजैक्शन चलती हैं नेटवर्क के ऊपर। तो रोहताश जी बहुत सही आंसर आपका, थैंक यू सो मच। तो हम अभी जो है वो सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, क्रिप्टोग्राफी को एक्सप्लेन करें। क्रिप्टोग्राफी आपको काफी बार बताया भी गया है कि क्रिप्टोग्राफी जो है एक क्रिप्टो करेंसी का जो है एक मेन सोर्स है। मीनिंग क्रिप्टो करेंसी अगर आज एग्जिस्ट कर रही है तो उसका रीजन यही है कि पीछे एक टेक्नोलॉजी है जिसको कि क्रिप्टोग्राफी बोला गया है। क्रिप्टो करेंसी है कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, क्रिप्टो प्लस करेंसी। ठीक है, तो क्रिप्टो क्या है कि एक क्रिप्टोग्राफी की टेक्नोलॉजी है, करेंसी मीनिंग की एक डिजिटल मनी है। तो आपको मेरे को क्या है कि क्रिप्टोग्राफी के बारे में बताना है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं, क्रिप्टोग्राफी के बारे में। आपको जो भी पता है आप वो कुछ ना कुछ मेरे को बताइए। और हमारे पहले पार्टिसिपेंट हैं नरेंद्र राही जी, प्रेम सिंह जी, राम निवास जी, कमल कृष्ण जी, देव सर, दीपक जी, बलबीर जी, बलबीर नैनवाल, बंसीलाल जी, दिलबाग जी, कुलदीप लांबा जी। सर नमस्कार। नमस्कार कुलदीप सर, कैसे हो सर? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए सर कैसे हो? बस सर मैं बढ़िया हूँ सर। अरे सर मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत वही क्रिप्टोग्राफी के बारे में। हाँ जी तो हाँ जी। सर ये कि भाई भाई एक तो चीज ये होती है कि सर जो एक छुपी हुई तकनीक होती है सर, एक ठीक है छुपी सर। हुई तकनीक है, और इसका मेन उद्देश्य होता है भी जो कोई भी जानकारी है ना उसको है ना सेफ रखा जाए और इसमें बिचौलिया कोई हाथ ना हो सर। बहुत बढ़िया सर। थोड़ा बहुत सर ये है बस भाई, बीच का जो आदमी थर्ड पार्टी है ना सर, उसको हाँ इन्वॉल्व जी न हाँ। कर कर वो बाहर ही रहे। भाई डायरेक्ट हाँ, भाई जैसे मैन्युफैक्चरर या मैं हूँ, मेरी कोई भी मान लो ट्रांजेक्शन है, कोई भी चीज है, हम दोनों के बीच में रहे सर वो चीज बस सर हाँ थोड़ा। जी। और ठीक है सर, बहुत बढ़िया लांबा जी। लांबा जी हाँ, और आपने बहुत ये बढ़िया आंसर हाँ, किया ये सर। चीज तो भाई सर ये सेफ्टी के तौर पे है ना बहुत मायने करता है भाई, वो चीज सुरक्षित रहे, सेफ रहे बिल्कुल। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया लांबा जी, बहुत बढ़िया सर। तो लांबा जी के बहुत बढ़िया आंसर सर। तो मैं लांबा जी के आंसर में कुछ और आपको डीपली एक्सप्लेन करना चाहूंगा, कुछ और भी ऐड करना चाहूंगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि क्रिप्टोग्राफी क्या है। तो क्रिप्टोग्राफी दोस्तों है एक टेक्नोलॉजी जो कि एक क्रिप्टो करेंसी को रन करने में हेल्प करती है। मीनिंग कि एक क्रिप्टो करेंसी किस तरह से ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन करवा रही है, तो उस चीज में क्या है कि एक टेक्नोलॉजी जिसका यूज होता है उसको बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। मीनिंग कि क्रिप्टो करेंसी को जो है, क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टोग्राफी की जरूरत है एक ट्रांजैक्शन करने के लिए। उसके दो पर्पस हैं। पहला तो है कि सिक्योर करती है ये ट्रांजैक्शन को। सिक्योर किस तरह से करती है? विया इनक्रिप्शन। तो दूसरा है इसमें कि वेरीफाई करती है ट्रांजैक्शन। तो वेरीफाई जो ट्रांजैक्शन की जाती हैं वो की जाती हैं थ्रू क्रिप्टोग्राफी। मीनिंग कि आपका ट्रांजैक्शन कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसके आपके पास जो है एक पब्लिक की प्राइवेट की जनरेट की गई सिक्योर जो है आपके लिए एक लेजर को जो किया गया, ये सारी चीजें जो है ये क्रिप्टोग्राफी के थ्रू होती हैं। मीनिंग अगर क्रिप्टोग्राफी को सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये एक सीक्रेट राइटिंग है, मीनिंग एक सीक्रेट प्रोग्रामिंग है जो कि एक बैकएंड के ऊपर चल रही है, और जिसका की एक एबिलिटी जिसमें कि आप एक्सचेंज कर सकते हो मैसेजेस, जो कि अकेले जो रिसिपिएंट मींस एक बायर है, एक सेलर है, मीनिंग एक रिसीवर है, एक सेंडर है। तो ये जो आपस में जो मैसेजेस जो रीड कर पाते हैं, तो उसको क्या है, जो इनक्रिप्टेड मैसेजेस हैं उसको बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। कि आपने जितना भी एक्सचेंज किया एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक है, तो उसमें जितना भी प्रोसेस यूज हुआ एक प्रोग्रामिंग के थ्रू,
मीनिंग आपने एक कॉइन का जो ट्रांसफर है वो इनिशिएट किया, दूसरी तरफ जो है कॉइन वो पहुंचे। तो ये सारी ये ट्रांसफर का प्रोसेस ये क्रिप्टोग्राफी के थ्रू हो रहा है। तो लांबा जी आपने बिल्कुल सही आंसर किया सर। तो मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहता था, तो इसलिए थोड़ा सा और इसको डीपली डिफाइन किया। बाकी हम एवरीडे थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आपको जो है एक अच्छी तरह से इस टेक्नोलॉजी के बारे में, ये जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, टेक्नोलॉजी किस तरह से बैक एंड पे चल रही है, क्या चीजें चल रही हैं, तो इसके बारे में हम धीरे धीरे जो है आपको जो है जानकारी एवरीडे देते रहेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन पे दोस्तों मूव करते हैं। क्रिप्टो करेंसी में क्वाइन से ज्यादा टोकन को क्यों और किस लिए यूज किया जाता है, इसको आपने प्रॉपरली डिफाइन करना है। ये हमने काफी बार चर्चा भी की है इन्हीं टॉपिक्स पे, तो आपको होपफुली याद होगा डिफरेंस। तो हम जो है हमारे पहले पार्टिसिपेंट हैं इस आंसर के लिए, वो हैं दीपक जी, DDS जी, अजय बंसल जी, मिस्टर ए, अनिकेत जी, BD सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी नमस्कार BD सर, कैसे हो सर? बढ़िया सर बढ़िया, आप सुनाइए, ठीक हो? बस सर मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच BD सर। बस सर बढ़िया। चलो बढ़िया सर, आपका ट्रिप अच्छा रहा सर? हाँ बढ़िया रहा, कल रात आ गए थे वापसी। जी सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आप मीटिंग को समझाएंगे सभी को कि क्रिप्टो करेंसी में कॉइन से ज्यादा टोकन को किस लिए यूज किया जाता है, टोकन को क्यों यूज किया जाता है? अभी पहले तो इनका डिफरेंस देख लें। जैसे जो कॉइन होता है वो तो जैसे खुद की ब्लॉकचेन और खुद के ही सेटअप पे चलता है सारा, जी और सर। कॉइन को माइन करना पड़ता है। जी सर। और टोकन है ये प्री माइंड होते हैं, अभी आपने माइंड करके इनको दे देना होता है मार्केट में। जी सर। और दूसरी बात, जो टोकन है ये शेयर्ड नेटवर्क यूज करते हैं। अभी दूसरी ब्लॉकचेन पे हम इसको शेयर करते हैं। खुद की ब्लॉकचेन बनाना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे नया जो भी लॉन्च होगा तो एक बार टोकन लॉन्च करते हैं पहले, ताकि जी सर। उसका फायदा जल्दी से जल्दी मिले और लोगों तक पहुंच पाए। और हर बंदे के पास जब पहुंच हो जाएगी, इसके यूजर और अपने जो कम्युनिटी अच्छी बन जाएगी, तब खुद की ब्लॉकचेन डेवलप करके खुद का सारा सिस्टम बनाया जा सकता है। जी सर बिल्कुल सही BD सर, आपका जी बहुत सही आंसर, बहुत बढ़िया सर आपने एक्सप्लेन किया। तो थैंक यू BD जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी। तो हमारा क्वेश्चन था कि क्रिप्टो करेंसी में कॉइन से ज्यादा टोकन को क्यों यूज किया जाता है। तो रीजन अभी BD सर ने इसका बता ही दिया है कि रीजन है कि टोकन एक इजी प्रोसेस है, एक ऑलरेडी प्री माइंड किए हुई करेंसी होती है कि आपको जो है ये ऑलरेडी अवेलेबल रेडी टू यूज मिलती है। कि आप अगर आपके पास टोकन है, अगर करेंसी कोई भी टोकन बना रही है, तो मीनिंग कि वो रेडी एंड अवेलेबल टू यूज है, कि आप कभी भी उनको बाय कर सकते हो, और जो है वो टोकन जो है वो अवेलेबल है आपके लिए। तो मीनिंग जो भी प्रोजेक्ट को बनाता है तो ऑलरेडी वो प्री माइन करके जो है वो करेंसी बनाता है, वो करेंसी को बोला जाता है टोकन। तो दूसरे हाथ पे कि कॉइन्स जो है वो हमेशा ही आपको पहले माइन करने पड़ते हैं। जब आप माइन करते हो तब जाके वो कॉइन जो है अवेलेबल होती हैं, उसके बाद नेटवर्क के ऊपर आते हैं, और उसके बाद जो है आपके लिए अवेलेबल होते हैं यूज करने के लिए। तो डिफरेंस इसमें यही है कि जो टोकन्स हैं, टोकन में आपके जो ये 2 से 3 स्टेप्स हैं, जो कि आपको एक पहले माइनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद वो नेटवर्क के ऊपर आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो ये 2 स्टेप्स हैं, ये रिमूव कर दिए जाते हैं टोकन्स के केस में। तो इसीलिए ही आज वर्ल्ड में ज्यादा टोकन्स हैं रादर देन कॉइन्स। कॉइन्स बहुत कम हैं वर्ल्ड में, ज्यादा है टोकन्स, क्योंकि ऑलरेडी जो है सभी के पास जो है वो माइनिंग का प्रोसेस सभी को ना करना पड़े। तो इसीलिए क्या है कि यूजर्स की कन्वीनियंस के लिए टोकन्स को जो है उनका बर्थ जो है टोकन्स को बर्थ दिया जाता है, ताकि वो अवेलेबल एंड रेडी टू यूज हो सारे यूजर्स के लिए। तो BD सर ने बहुत बढ़िया समझाया।
तो थैंक यू बीडी सर। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो fertilizercoin.org जो कि हमारा लिक्विडिटी पूल है, इसमें बेनिफिट्स में आप क्या चेक कर सकते हो? जो आपका साइड बार या मेन्यू बार है उसमें एक बेनिफिट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, तो बेनिफिट्स में आप क्या चेक कर सकते हो वो आपने मेरे को बताना है। अगर आपने वेबसाइट खोल के देखी होगी तो आपने जरूर बेनिफिट्स का जो है एक फीचर देखा होगा, तो उसके अंडर क्या है और हम क्या कर सकते हैं वो आपको मेरे को बताना है। तो पहले हमारे पार्टिसिपेंट हैं अजय सर, अजय बंसल जी, दिलबाग जी, नरेंद्र राही जी, रामपाल जी, सोनिया मैम, संदीप पनिहार जी, और इसके बाद हैं देव न्यूज जी, धर्मवीर सर, इसके बाद में हैं प्रेम सिंह जी, हेलो, रामपाल बहुत, हाँ जी रामपाल जी, कैसे हो नमस्कार सर? जी। आप सभी साथियों को नमस्कार नमस्कार जी। जी सर। तो 2-3 दिन से सुन रहे हो जी, आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगा ये। हाँ जी, थैंक यू सो मच जी। हमको भी, हमारे लिए भी आप मीटिंग में आते हो सर इम्पोर्टेंट टाइम अपना निकाल के, तो हमारे लिए भी ये बहुत ही ऑनर का बात है। तो सर लांबा जी ने बताया, कुलदीप लांबा जी ने इसके बारे में, तो इसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया। जी सर। तो सुनने लग रहे जी, सिस्टम को तो अच्छा लग रहा है सिस्टम ये हाँ इसमें। जी, हाँ, तो बड़ा अच्छा लगा प्रोग्राम जी। हम भी इसमें आगे बढ़ाएंगे हाँ जी, कार्य को आगे। ठीक है सर। हाँ जी, ठीक। जी सर। हाँ जी, ओके थैंक यू सो मच। ओके हाँ जी, जी, ओके जी। तो हमारे नेक्स्ट, तो सर से अभी बात हुई, सर के बहुत बढ़िया थॉट्स, बहुत बढ़िया सर ने बताया। तो हम क्वेश्चन पे अभी मूव करते हैं कि fertilizercoin.org जो कि हमारा लिक्विडिटी पूल है, इसमें बेनिफिट्स में आप क्या चेक कर सकते हो वो आपको बताना है। तो हम नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट हैं बीडी सर। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार बीडी सर। सर हेलो। हाँ जी बीडी सर, अभी सर आपका हाँ, आवाज आ रहा है। बेनिफिट में हम लिक्विडिटी गेन देख सकते हैं, खुद का लिक्विडिटी गेन और टीम का लिक्विडिटी गेन। और ये हेलो। जी सर, बीडी सर, हाँ जी बताइए हाँ, सर टीम को। लिक्विडिटी गेन खुद का और टीम का दोनों देख सकते हैं, और किस बंदे से कितना कितना आ रहा है वो सारा इसमें दिखता है अपने को। हाँ बिल्कुल सही सर, थैंक यू बीडी सर, थैंक यू सो मच आंसर करने के लिए। हाँ ओके। जी, हाँ जी। तो हमारा क्वेश्चन था कि आप लिक्विडिटी पूल में बेनिफिट्स में आप क्या चेक कर सकते हो? तो बीडी सर का बिल्कुल सही आंसर, आप चेक कर सकते हो लिक्विडिटी गेन जो आपका कितना हुआ, और टीम से जो लिक्विडिटी गेन का सारा डिटेल जो है आप बेनिफिट्स के नीचे चेक कर सकते हो। तो बीटी सर ने बिल्कुल सही बताया। तो ये जो है कुछ फीचर्स हमने लिक्विडिटी पूल में डाले हुए हैं, तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एक बार जो है वेबसाइट को खोलिए, उसमें चेक कीजिए कि क्या क्या फीचर्स किस तरह से चल रहे हैं, कौन से फीचर से आप क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हो। एक बहुत ही बढ़िया सर ये सॉफ्टवेयर है, एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। आप एक बार उसमें देखना शुरू करोगे तो आपका खुद जो है एक इंटरेस्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, तो आप क्या है एक तरह से रोज उसी को खोल के देखते रहोगे, तो उसमें से आपको काफी इंफॉर्मेशन भी मिलता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सभी जो fertilizercoin.org वेबसाइट है, ये हमारा लिक्विडिटी पूल है, तो प्लीज इसमें खोल के इसके सारे फीचर्स जो हैं वो प्लीज चेक कीजिए, तो वो आपके लिए फ्यूचर में भी जो है बेनिफिशियल रहेंगे। तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन पूछने लगे हैं।
तो क्रिप्टो करेंसी में व्हाइट पेपर एंड रोड मैप में क्या डिफरेंस है? व्हाइट पेपर और रोड मैप आपको आज भी हमने डिफाइन किया, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपको उसका डिफरेंस बताना है। पहले आपको व्हाइट पेपर के बारे में बताना है, उसके बाद आपको जो है रोड मैप के बारे में बताना है। तो हम दोस्तों शुरू करने लगे हैं फिर से। जो हैं हमारे पहले पार्टिसिपेंट्स अनिकेत जी, बलबीर जी, बंसी लाल जी, देव न्यूज जी, दीपक जी, कमल कृष्ण जी, नरेंद्र राही जी, प्रकाश झांसल जी, प्रेम सिंह जी, रुताश कुमार जी। नमस्कार सर जी। हाँ जी रुताश जी, कैसे हो सर? ठीक सर जी, एकदम फर्स्ट क्लास जी। चलो बहुत बढ़िया सर। हाँ जी सर जी, व्हाइट पेपर एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है जी सर, जिसमें प्रोजेक्ट के बारे में कौन सा नेटवर्क यूज करेगा, कौन क्या पर्पज रहेगा, ये सब डिटेल सर इसमें होती है। जी सर। व्हाइट पेपर में कह सकते हैं हम। जी सर। और हाँ जी, और रोड मैप में स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल होती है, कब क्या क्या करना है, क्या क्या प्रोजेक्ट है, क्या ग्रो करेगा, कब किस टाइम में, और क्या इसमें एम रहेगा, क्या गोल रहेगा सर। बिल्कुल सही रुताश कुमार जी, आपका आंसर बिल्कुल सही। थैंक यू सभी को ये समझाने के लिए, थैंक यू सो मच। आपका आंसर बिल्कुल सही है सर। तो मैं फिर थैंक यू से सर। ये, हाँ जी थैंक यू जी। तो मैं फिर से डिफाइन करता हूँ व्हाइट पेपर और रोड मैप में डिफरेंस क्या है। तो जैसे रुताश कुमार जी ने बताया, व्हाइट पेपर क्रिप्टो के वर्ल्ड में एक लीगल डॉक्यूमेंट को बोला जाता है, जो कि एक्सप्लेन करता है पर्पस क्या है प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट क्यों हम एग्जिस्टेंस में लेके आ रहे हैं, और इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है। तो ये दो चीजें जो हैं ये व्हाइट पेपर में आपको जो है पूरी डिटेल में डिफाइन की जाती हैं, और आपको जो कंपैरिजन है वो भी करके दिखाया जाता है कि जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या स्टेटिस्टिक्स हैं, वो कहाँ से यूज किए गए, क्यों यूज किए गए, कौन सी डायग्राम्स हैं, और ऐसे फैक्ट्स जो कि आपको कन्विंस करें उस प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक व्हाइट पेपर में लिखी जाती हैं। तो दूसरा है हमारा रोड मैप। रोड मैप क्या होता है? जैसे उस्ताद जी ने बताया कि जितने भी प्लानिंग प्रोजेक्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप माइलस्टोन्स, टाइमलाइंस, ये सारी रोड मैप में रहती हैं। तो रोड मैप एक बिजनेस प्लानिंग की टेक्निक को बोला जाता है। एक बिजनेस जो कि प्लान होके टेक्निक एक बना रहा है, जो कि जिसके कि शॉर्ट टर्म में क्या गोल रहेंगे, लॉन्ग टर्म में क्या वो करने वाला प्रोजेक्ट आज क्या कर रहा है, फ्यूचर में क्या करेगा, और उसमें कौन कितने कितने टाइमलाइंस हैं। जो टाइमलाइन बेस्ड जितनी भी हमारे माइलस्टोन्स हैं उनको रोड मैप में लिखा जाता है। व्हाइट पेपर जो है वो प्रोजेक्ट का ओवरऑल आपको जो है ऑब्जेक्टिव बताता है कि पर्पस क्या है और उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो। तो ये दो दो डिफरेंस हैं इन दोनों चीजों में। है दोनों डॉक्यूमेंट ही, पर एक का डिफरेंस जो है दूसरे से जो बहुत ही तरह जो है ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे ये जो दोनों चीजें हैं ये चलती हैं। तो रुताज कुमार जी थैंक यू सो मच, आपने आंसर किए। बीडी सर आपने भी आज आंसर किए। तो आप इसी तरह ही अपना जो आंसर्स का क्वांटिटी बता के कि आपने कितने आंसर किए, कितने कॉइन हैं, तो उस हिसाब से मेरे को जो सपोर्ट के ईमेल पे आप भेजिएगा जो आपके रिवॉर्ड्स हैं। तो आपके रिवॉर्ड्स जो आपको वो डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो थैंक यू सभी का आज पार्टिसिपेशन करने के लिए। तो अभी हम माइक आपकी तरफ कर रहे हैं कि आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन, कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है, किसी भी चीज पे आपको डाउट है, क्रिप्टो के बारे में, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। और इधर आपको हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछना है वो भी पूछ सकते हैं। सर दोबारा फिर नमस्कार सर आपको, हम सबकी तरफ से कुलदीप गुड रफत मॉर्निंग जी, जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? सर आज कुछ नए लोग, नए मेंबर्स हमारी फैमिली में ऐड हुए हैं। मैं सबसे पहले तो अजय बंसल जी है सर, बरवाला में हाँ एक जी, ठीक है सर। बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, तो आज इनसे मुलाकात
तो ही मेरी पहली मुलाकात है सर। तो इन्होंने मुझसे पूछा ठीक। वैसे कि सर आप क्या करते हो? मैंने कहा भाई मैं तो क्रिप्टो कर रहा हूँ। तो बड़ा हम्म, इनको ताज्जुब हुआ, बोला क्रिप्टो कर रहे हो? तो ये भी जी ऑलरेडी सर। पहले ही कर रहे हैं। तो पहली मुलाकात थी तो मैंने उनको सारी चीजें बताई। फिर मैंने कहा कि आप एक बारी बस थोड़ा इसको समझिए, सीखिए, क्रिप्टो को समझिए। ये मत सोचिए कि मैंने वो लिया। आप समझिए क्रिप्टो को, और जिस दिन आपको क्रिप्टो को समझ लिया ना, फिर आप अपने आप डिसाइड कर लोगे कि भाई क्या लेना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है। तो जी हम अपनी इस फैमिली में इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और मैं चाहता हूँ आप अजय जी से ही बात कर लीजिए सर उनको। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है। नमस्कार अजय सर, हमारी तरफ से आपका स्वागत है हमारी फैमिली में, हमारी मीटिंग में आप आए अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के। सर हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है। प्लीज अपना माइक जो है वो अनम्यूट कीजिए और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, और हमसे आपको कोई भी क्वेश्चन है वो प्लीज पूछिए। नमस्कार सर। हाँ जी अजय सर, नमस्कार जी। सर मैं काफी टाइम से स्टडी कर रहा था इसके ऊपर, आज मेरे को कुलदीप जी मिले और इसने जो भी है वो बता दिया आपको। बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके भी और आपसे भी। जी सर। जी। देखते हैं भविष्य में थोड़ा थोड़ा करते हैं, ज्यादा तो नहीं। जी सर। पहले स्टडी करते हैं ढंग से इसकी। जी सर, बिल्कुल सही है सर। पहले सर, हाँ जी, बिल्कुल बहुत सही अजय सर आपका थॉट। और आपका स्वागत भी है मीटिंग में। तो यही सर जो हमारा एक ओके अप्रोच सर, भी थैंक यू। यही होना चाहिए। हाँ जी, थैंक यू जी। तो यही सर हमारा अप्रोच होना चाहिए कि पहले समझिए इस टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजी क्या है। आज हमारे सामने ये सिस्टम आ रहा है, तो फ्यूचर में अगर हम इस सिस्टम को यूज करना चाहते हैं तो हमको आज क्या है इसमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। प्रिपेयर हम इसको सीख के हो सकते हैं, इसके बारे में समझ के हो सकते हैं। तो धीरे धीरे एवरीडे मीटिंग में आते रहिए, समझते रहिए। हमारे पास एवरीडे कुछ ना कुछ आपको बताने के लिए होता है, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में आपको समझाया जाता है। तो आपको आने वाले टाइम में क्या है कि एक तरह से आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे कि टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से चल रहा है, और क्या क्या इसमें जो फैसिलिटीज हैं, बेनिफिट्स हैं, आपको फ्यूचर में देखने के लिए मिलेंगे। तो बहुत बढ़िया सर, आप सभी आए आज मीटिंग में, तो इसी तरह ही जुड़े रहिए मीटिंग से, इसी तरह ही क्रिप्टो को सीखते रहिए, सिखाते रहिए। इसी तरह हमारा जो नॉलेज का पूल है इसको बड़ा करते रहिए। तो अब सर हम एक लास्ट कॉल लेंगे कि किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है वो प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। संदीप रंगा जी आप बात कीजिए, न्यू मेंबर है, अच्छे लीडर है बहुत ज्यादा, संदीप रंगा जी। संदीप रंगा जी, नमस्कार सर। संदीप रंगा जी। चलो कोई बात नहीं। लांबा जी, संदीप रंगा जी से हमारी पहले भी बात हो गई थी। ठीक है सर, तो ओके सर, ठीक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो आज सभी का मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह ही हम कल एवरीडे हमारा मीटिंग कंटिन्यू रहता है। तो कल इसी टाइम ही हम फिर आपसे मुलाकात होगी, कुछ हम टेक्नोलॉजी के बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे, और आपको कुछ और नई चीज़ों के बारे में जो है वो बताया जाएगा। तो कल तक के लिए सभी को गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच और गुड नाइट। तो कल को हम फिर इसी टाइम पे ही मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, कल मिलते हैं।